हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोकस्ट और उससे आने वाले नेगेटिव इफ़ेक्ट, और किस तरीके से ये लोकस्ट इन्वेशन जो है पाकिस्तान और चाइना को और करीब ला रहा है। ये लोकस्ट इन्वेशन कितना एक डेडली प्रॉब्लम है, इससे हिंदुस्तान या पाकिस्तान या इंडियन सबकॉन्टिनेंट या फिर दुनिया भर में कितना थ्रेट है, इंसानों के लिए ये लोकस्ट इन्वेशन कितना बड़ा थ्रेट है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है कि वो लोकस्ट होता क्या है। देखिए, लोकस्ट बेसिकली एक ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर को हम हिंदी में टिड्डा भी कहते हैं। तो लोकस्ट एक्चुअली एक ग्रास हॉपर है। दे आर स्पीशीज ऑफ माइग्रेटरी ग्रास हॉपर्स। ये माइग्रेटरी ग्रास हॉपर्स का एक स्पीशीज़ है। देखिए, माइग्रेटरी उस प्राणी या उस जीव को कहते हैं जो एक जगह पर टिकता नहीं है। अगर आपको याद हो तो अमूर फैल्कन या फिर पेलिकान बर्ड्स की हम बात करते हैं जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से हिंदुस्तान को विजिट करते हैं हर साल, तो वो एक माइग्रेटरी स्पीशीज़ है। तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ की खासियत ये है कि वो एक जगह पर नहीं टिकते, चाहे उनका ओरिजिन किसी दूसरे कॉन्टिनेंट या कंट्री में क्यों ना हो, वो सारी दुनिया भर में या फिर एक रीजियन को वो कवर करते हैं। तो लोकस्ट जो है वो एक माइग्रेटरी ग्रास हॉपर है। वो है तो एक टिड्डा, लेकिन वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, यानी कि वो एक जगह पर टिकता नहीं है। अनलाइक अदर्स दे ब्रीड इन स्वार्म्स। अब ये स्वार्म्स क्या होते हैं? देखिए, आपने एक या दो ग्रास हॉपर्स को देखे होंगे या फिर 10 या 20 ग्रास हॉपर्स को देखे होंगे इंडिविजुअली, लेकिन क्या कभी आपने हज़ारों या लाखों ग्रास हॉपर्स को एक ही जगह देखा है? तो हज़ारों या लाखों ग्रास हॉपर जो माइग्रेट करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, उस ग्रुप को हम स्वार्म्स कहते हैं। तो ग्रास हॉपर्स ये स्वार्म्स में जो है निकलते हैं एक रीजन से अदर रीजन। नोन फॉर द चेंजिंग हैबिट्स एंड अग्रेसिव बिहेवियर, इस प्रोसेस को हम ग्रेगेरियस कहते हैं। देखिए, आमतौर पर से ग्रास हॉपर्स का एक ओरिजिन, एक उनका लाइफ साइकिल और डेथ होता है, और बीच में कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत हैबिचुअल चेंजेस में भी उनमें आते हैं। लेकिन इस माइग्रेटरी स्पीशीज़ की जो खासियत है लोकस्ट की, जब हम बात करते हैं तो वो जाने जाते हैं उनके अग्रेसिव नेचर के लिए। इसका मतलब ये है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन ये लोकस्ट का जो स्वार्म है या लोकस्ट का जो एक ग्रास हॉपर है, ये एक अग्रेसिव बिहेवियर ले लेता है, और ये इसके हैबिट्स में जो है वो एक अग्रेसिव चेंज आने लगता है, जिसे हम ग्रेगेरियस भी कहते हैं। The most devastating among them is desert locust. ग्रास हॉपर की स्पीशीज़ है लोकस्ट, और लोकस्ट में भी सब स्पीशीज़ है डेजर्ट लोकस्ट, जो कि डेजर्ट्स में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक डेजर्ट लोकस्ट है। देखिए कितना प्यारा सा नज़र आ रहा है ना। लेकिन जब ये लोग इन्वेड करते हैं तो लॉस जो होता है वो लाखों को करोड़ों का होता है, सिर्फ पैसों का नहीं, इंसानों का भी। अभी हम इसके बारे में आगे जानेंगे। देखिए, ये एक इंडिविजुअल डेजर्ट लोकस्ट है। वही इंडिविजुअल डेजर्ट लोकस्ट अगर स्वार्म्स में मूव करें तो ये कुछ ऐसा होगा। देखिए, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में जो है ग्रास हॉपर्स एक जगह असेंबल हुए हैं। तो ये इंडिविजुअल है, ये स्वार्म है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? जब हम जानते हैं कि एक माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, ये कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव नेचर लेता है, तो ये तो कुदरत का करिश्मा है, ये तो नेचुरल फिनोमेना है, तो फिर क्या? बेसिकली दे आर ग्रास ईटर्स वेल नोन फॉर क्रॉप डिस्ट्रक्शन। देखिए, ग्रास हॉपर्स की खासियत है ये है कि वो क्रॉप्स पर अटैक करते हैं। तो बेसिकली दे आर ग्रास ईटर्स। वो अपनी भूख मिटाने के लिए ग्रास पर डिपेंड करते हैं। कहीं ना कहीं वो क्रॉप्स के डिस्ट्रक्शन में भी उनका हाथ होता है। During quiet periods, their breeding is common and mostly survive in desert areas of Africa and Indian continent. देखिए, ड्यूरिंग देयर क्वाइट पीरियड्स, यानी कि रोज़मर्रा की उनकी ज़िंदगी या फिर जो उनका एवोल्यूशन जो पीरियड होता है, जो आम तौर पर से चलता है, ड्यूरिंग क्वाइट पीरियड्स उनकी ब्रीडिंग बहुत कॉमन होती है। और ये इशू हर साल पाया जाता है अफ्रीका में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अरेबियन पेनिनसुला में भी इसे कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो ड्यूरिंग क्वाइट पीरियड्स दिस इज़ नॉट अ इशू, क्योंकि वो बहुत कम तादाद में होते हैं। दे कैन बी डेल्ट विथ। तो क्वाइट पीरियड्स में जो है इनका जो एरिया है वो 30 कंट्रीज़ या 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक स्प्रेड होता है। यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब या हर साल जब हम इसका इशू देखते हैं तो वो महज 30 कंट्रीज़ या 15 स्क्वायर किलोमीटर्स तक ही सीमित होता है। लेकिन ड्यूरिंग प्लेग्स,
जब उनकी तादाद हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, जब उनका ब्रीडिंग लेवल्स डबल या ट्रिपल हो जाता है, it is then when the issue arises. The area exponentially increases, affecting 25% of world's land and 1/10 population on planet Earth. हमने यहाँ पर देखा कि ये कॉमन फिनोमिना है, हर साल अफ्रीका में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट या अरेबियन पेनिनसुला में इसे पाया जाता है। लेकिन जब प्लेग आता है, जब वो डबल या ट्रिपल खुद को जो है कॉपुलेट करते हैं और डबल और ट्रिपल नंबर्स में वो जो बढ़ जाते हैं, तो देखिए दे अफेक्ट 25% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड 1/10 पॉपुलेशन ऑन प्लैनेट अर्थ। तो ये तो बहुत ही डेवस्टेटिंग है। आमतौर पर उनके क्वाइट पीरियड्स में जो है वो रोज़मर्रा की जैसे कि ज़िंदगी चलती है वैसी है, फार्मर्स कैन टैकल देम, दे आर नो बिग इशू। बट व्हेन देयर इज़ अ प्लेग, व्हेन दे आर डबल एंड ट्रिपल इन नंबर, जो कि एक 5, 6 या 7 या 10 साल में एक बार जो होता है, तब it is a quite devastating phenomena. To go ahead, we should understand the locust and their trails कि भाई ये आखिर माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं तो कहाँ से आते हैं और इनका इफेक्ट कहाँ कहाँ है। देखिए, इसे जानने के लिए हमें चाहिए कि हम मैप में थोड़ा सा कंसंट्रेशन दें। ये है अफ्रीका का वो हिस्सा जहाँ पर नॉर्मली लोकस्ट पाए जाते हैं, सोमालिया, इथियोपिया, सूडान, केन्या में तो लोकस्ट का इशू कई सालों से चल रहा है। तो ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है वो अफ्रीका में कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होते हैं और वो यहाँ से निकलते हैं, ये अरेबियन पेनिनसुला को इफेक्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कहीं ना कहीं इराक और ईरान भी इसके ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये लोकस जो है इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से निकल के इस पेनिनसुलार, अरेबियन पेनिनसुलार को इफेक्ट करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट्स आ जाते हैं। हाल ही में अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया हो तो पिछले साल 2019 नवंबर-दिसंबर में पाकिस्तान का जो पूरा ये जो हिस्सा था, ये बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ था लोकस से, जिनकी वजह से नेशनल इमरजेंसी पाकिस्तान में अनाउंस की गई थी। हम उसके बारे में आगे के स्लाइड्स में जानेंगे। हिंदुस्तान में भी गुजरात और राजस्थान के एरियाज़ में भी लोकस्ट का इन्वेजन जो है पाया गया था। बहुत एडवर्सली इफेक्ट किए गए थे वहाँ के क्रॉप्स पर, वहाँ के फार्मर्स ने बहुत ही लॉस फेस किया था इन लोकस्ट के इन्वेजन की वजह से। तो ये था उनका ट्रेल कि किस तरीके से माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है वो फॉलो करते हैं एक एरिया को दूसरे एरिया तक जाने के लिए। ठीक है, माइग्रेट्स फ्रॉम अफ्रीकन डेजर्ट्स टू इंडियन लैंड्स थ्रू अरेबियन पेनिनसुला, बिल्कुल जैसा हमने देखा। कैन ट्रैवल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अ डे इन सर्च ऑफ फूड। देखिए, एक और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि विद इन अ डे दे कैन ट्रैवल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, जो कि स्वॉर्म्स में यानी कि ग्रुप्स में निकलते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा इशू नहीं हो सकता। तो 1-2 दिन में ये हज़ारों किलोमीटर भी कवर कर सकते हैं। कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स इनफ टू फीड 40,000 पीपल इन वन गो। जैसा कि हमने देखा कि ये क्रॉप डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो क्रॉप जो 40,000 लोगों को फीड करने के पर्पस के लिए होती है, वो विद इन वन गो यानी कि विद इन वन अटेम्प्ट वो इन पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट अ काइंड ऑफ इफेक्ट वुड दैट बी। ट्रैवलिंग इन स्वॉर्म्स इज़ व्हाट मेक्स देम डेडली। 1-2 ग्रास हॉपर्स हो या 10-20 भी हो तो हम टैकल कर सकते हैं, लेकिन हज़ारों लाखों की तादाद में दिस इज़ व्हाट मेक्स देम डेडली। तो फिर इसके इफेक्ट्स क्या हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर। देखिए, 2019 नवंबर स्वॉर्म्स ऑफ लोकस्ट इन्वेडेड पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियन स्टेट्स सच एज गुजरात एंड राजस्थान। Pakistan was hard hit where a national emergency was declared owing to heavy effect of locust swarms in past 2 decades। यानी कि हर डेकेड ये प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन पास्ट 2 डेकेड्स में ये जो 2019 में लोकस्ट स्वॉर्म्स ने जो इन्वेड किया, ये सबसे बुरा था, विच लिटरली पुश्ड पाकिस्तान टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। हिंदुस्तान में भी ये हार्ड हिट हुआ, लेकिन गुजरात और राजस्थान तक ही ये सीमित थे। Already the grappling economy of Pakistan has been severely affected by this invasion। हमने देखा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी एक मीगर या फिर एक लोअर फेज से गुजर रही है, और ऊपर से इस तरीके का नेचुरल इन्वेजन ये बहुत ही हार्ड है पाकिस्तान के लिए। तो अहम सवाल, कांट दे बी कंट्रोल। जब हम लोकस्ट के बारे में इतना जानते हैं कि ये स्पीशीज़ अग्रेसिव है, इसका माइग्रेटरी ट्रेल क्या हो सकता है, तो क्या हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते? चलिए जानते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स कैन बी अप्लाइड और स्प्रेड,
ये ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल जो है एक पेस्टिसाइड है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं अपने क्रॉप्स पर, स्प्रे कर सकते हैं इन्हें कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बट दे आर नॉट एनफ टू कंट्रोल देम टोटली ड्यूरिंग प्लेग। ये जैसा कि हमने देखा कि रोज़मर्रा हर साल या हर डेकेड ये प्रॉब्लम आता है, तो उस तरीके के प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब प्लेग है, यानी कि लोकस्ट स्वार्म्स का प्लेग है, तब ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों हज़ारों तादाद के लोकस्ट को आप कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं महज केमिकल्स का इस्तेमाल करके। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स आर हाईली टॉक्सिक एंड हजार्डस एज दिस वुड रेंडर क्रॉप्स यूजलेस इवन फॉर एनिमल कंजम्पशन। हद से ज़्यादा जब हम ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इवन एनिमल कंजम्पशन के लिए भी जो है वो क्रॉप हार्मफुल है, टॉक्सिक है। इंसानों का कंज्यूम करना तो बहुत दूर की बात है। नेचुरल प्रेडेटर्स सच एज बर्ड्स आर ऑल्सो लेस इफेक्टिव इन टैकलिंग देयर ग्रोथ। अब जैसा कि हमने देखा कि ग्रास हॉपर्स के नेचुरल प्रेडेटर्स बर्ड्स होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की तादाद में अगर एक ही बार इन्वेजन हो तो वो बर्ड्स क्या कर सकते हैं? दे आर लेस इफेक्टिव और नो इफेक्टिव। ह्यूमन्स में नॉट कंज्यूम और ईट देम इन क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू टैकल देयर ग्रोथ। देखिए चाइना में जो है वो ग्रास हॉपर्स को खाया जाता है। इवन जब हमने केन्या या अफ्रीका की बात की, वहाँ पर भी ग्रास हॉपर्स को कंज्यूम किया जाता है। लेकिन इंसान खाए तो कितने ग्रास हॉपर्स को खाए ताकि इस इन्वेजन को टैकल कर सके? इवन दैट इज़ नॉट लॉजिकल और रीजनेबल टू टैकल देम। तो अब आइए मेन अहम बात की तरफ। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, कि किस तरीके से पाकिस्तान की मदद चाइना करने की बात करता है। हालांकि कई मेजर न्यूज़पेपर्स ने इसे रिपोर्ट किया, तो सबसे पहली जो रिपोर्ट हमें मिली वो थी CGTN की तरफ से, चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क। देखिए इसे एक चाइनीज़ का ऑफिशियल मीडिया माउथपीस भी माना जाता है, तो जो बातें यहाँ से आती हैं वो दरअसल कहीं ना कहीं चाइनीज़ ऑफिशियल से ही आती हैं। तो CGTN रिपोर्टेड अबाउट चाइना हेल्पिंग पाकिस्तान टू फाइट लोकस्ट प्लेग। सबसे पहले तो न्यूज़ CGTN वालों ने दी। प्रपोजल टू सेंड 1 लाख डक्स टू पाकिस्तान हैज़ बीन ऑन कार्ड्स। CGTN वालों ने कहा कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स कहीं ना कहीं सोच रहे हैं पाकिस्तान की मदद करने के लिए बाय सेंडिंग 1 लाख डक्स। अब ये 1 लाख डक्स किस लिए भेजेंगे हम जानेंगे अब। As China has already faced this issue once in 2000, where China deployed 30,000 ducks in northwest Xinjiang province to tackle swarms. 2000 में ऑलरेडी चाइना ने इस लोकस्ट स्वार्म्स के इन्वेजन को फेस किया। तब उन्होंने, उनके एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने जो मदद ली थी वो डक्स की थी। उन्होंने 30,000 डक्स को जो है डिप्लॉय किया हुआ था इन स्वार्म्स को टैकल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं चाइना सोच रहा है कि उसी तरीके की कोई स्ट्रैटेजी अगर हम इस्तेमाल करें तो कहीं ना कहीं इन लोकस्ट स्वार्म्स के जो इन्वेजन को है वो पाकिस्तान तक ही रोका जा सकता है। चाइना के जिंजियान प्रोविंस में किसी भी प्रकार के एडवर्स इफेक्ट को अभी के अभी रोका जा सकता है। तो चाइना इज़ थिंकिंग वेरी लॉजिकल दैट इन हेल्पिंग पाकिस्तान इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग इटसेल्फ। नाउ इट ट्राइज हार्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ लोकस्ट फ्रॉम पाकिस्तान इनटू एंटरिंग जिंजियांग वंस अगेन। अभी हमने देखा कि बाय हेल्पिंग इट्स फ्रेंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इटसेल्फ, कि भाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ही इस माइग्रेटरी स्पीशीज़ को रोका जाए, चाइना को फिर से इस माइग्रेटरी स्पीशीज़ से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Agri experts believe that ducks can consume 200 locusts per day and also better compared with chemicals and pesticides. अभी हमने जो लॉजिक देखा कि 30,000 डक्स को इन्होंने डिप्लॉय किया था, तो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ईच डक कैन कंज्यूम अप टू 200 लोकस्ट पर डे। तो दिस वुड बी एन इफेक्टिव वे और इफेक्टिव स्टेप टू टैकल दिस स्वार्म्स इन्वेजन। कितना इफेक्टिव है? महज ये कहने से कि डक्स देंगे और तुम जो है इस इन्वेजन को टैकल करो, ये कितना इफेक्टिव है? इज़ दिस एनफ टू टैकल द प्लेग? क्या ये लोकस्ट स्वार्म्स इन्वेजन के प्लेग को टैकल करने के लिए इनफ है? देखिए, डक्स रिलाई ऑन वाटर बॉडीज़, जैसे कि हम देख सकते हैं मोस्टली दे रिलाई ऑन वाटर बॉडीज़। ये लैंड पर भी तो जी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाटर इज़ नेसेसिटी टू सर्वाइव। बट पाकिस्तान्स ड्राई एटमॉस्फेयर एंड वाटर स्केर्सिटी इज़ अ प्रॉब्लम। जिस एरिया में स्वार्म्स का इन्वेजन है, जिस एरिया में लोकस्ट स्वार्म्स का इन्वेजन है, पाकिस्तान के वो एरिया ज़्यादातर हार्ड हिट हैं, ड्राई एरियाज़ हैं, वहाँ पर वाटर की स्केर्सिटी है। तो वो जो लॉजिकल स्टेप चाइना कह रहा है कि हम 1 लाख बतख या डक आपको देंगे, तो 1 लाख डक जिएंगे कहाँ वहाँ पर? एज पर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, within an area of 1 square kilometer, nearly 50 million locusts can survive.
but 1 lakh ducks can eat only 20 million locusts per day. What about remaining? देखिए बड़ी खूबसूरत सी बात FAO ने कही कि भाई 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको 50 मिलियन लोकस्ट मिलेंगे। आप 1 लाख डक भेजकर जो कि सिर्फ एक डक जो है सिर्फ 200 लोकस्ट को पर डे खा सकती है, तो 1 लाख डक्स भेजकर आप सिर्फ 20 मिलियन लोकस्ट पर डे से जो है टैकल करेंगे। ये सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, हालांकि जो ये लोकस्ट स्वार्म का इन्वेजन जो है वो हज़ारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स पर है। हमने जैसे कि देखा कि माइग्रेटरी स्पीशीज है ये, क्या जो दो जगह नहीं टिकता, तो ये हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर्स में जो ये मिलियंस ऑफ लोकस्ट स्वार्म्स जो हैं आप उन्हें कैसे टैकल करेंगे? बस 1 लाख डक्स आप देंगे, but this 1 lakh ducks are nowhere a competition for dealing with lakhs and crores of locusts that invade. तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी लोकस्ट वर्सेस डक्स के बारे में, किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान इसे टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लॉजिकल भी है कि हम इसे टैकल कर सकते हैं? क्योंकि इस फिनोमेनन का जहाँ पर हमने देखा आंसर नहीं है, क्योंकि ये एक प्लेग है जो हर 10 साल में या 5-6 साल में एक बार आता है। तो किस तरीके से हम इसे टैकल कर सकते हैं, रिसर्च अभी इस पर चल रहा है। तो ये थी चंद बातें लोकस्ट स्वार्म और उनके इन्वेजन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।